जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रेरणादायक बाइबल कहानी में गोता लगा रहे हैं जो अटूट विश्वास और दिव्य प्रावधान को दर्शाती है। हमारा विषय है गरीबी और अनिश्चितता के बावजूद भी रूथ ने ईश्वर के वादों को कैसे थामे रखा। रूथ की पुस्तक अध्याय 1 से 4 तक रूथ की यात्रा का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। यह गहन कथा न केवल आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगी बल्कि ईश्वर के अनंत वादों में आपके विश्वास को भी मजबूत करेगी। दैनिक आध्यात्मिक वार्ता और बाइबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपको आपकी आस्था की यात्रा में प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। आइए शुरू करें। आज हम एक ऐसी कहानी की ओर लौटते हैं जिसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों को मोह लिया है और आत्माओं को प्रेरित किया है। अटूट विश्वास, अथक दृढ़ संकल्प और अविश्वसनीय तरीकों की कहानी जिसमें ईश्वरीय प्रावधान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी काम करता है। जी हाँ, हम रूथ की उल्लेखनीय कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी कल्पना करें, बेथलहम की भूमि में भयंकर संकट और अकाल का समय। कई अन्य लोगों की तरह एक परिवार को जीविका की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे मोआब देश की यात्रा करते हैं, जो एक विदेशी और अपरिचित भूमि है। यहीं इस भूमि पर त्रासदी होती है। एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है, जिससे नाओमी को एक विधवा के रूप में इस नई दुनिया में रहना पड़ता है। उसके 2 बेटे महलोन और किलियन मोआबी महिलाओं ओरपा और रूथ से शादी करते हैं। हालांकि लगभग 10 साल बाद नाओमी को एक बार फिर दुख होता है, क्योंकि वह अपने दोनों बेटों को खो देती है। वह पति और बच्चों से वंचित रह जाती है। उसके दुख को साझा करने के लिए केवल उसकी बहुएं होती हैं। इस तरह के भारी नुकसान और अनिश्चितता के सामने नाओमी बेथलहम लौटने का फैसला करती है, यह सुनकर कि प्रभु अपने लोगों की सहायता के लिए उन्हें भोजन प्रदान करके आए हैं। यहाँ हम रूथ के असाधारण चरित्र की पहली झलक देखते हैं। नाओमी अपनी बहुओं से मोआब में रहने और पुनर्विवाह करने, अपने देश में अपने जीवन को फिर से बनाने का आग्रह करती है। ओरपा भारी मन से वहीं रहने का फैसला करती है, लेकिन रूथ गहरी निष्ठा और विश्वास के एक पल में नाओमी से चिपक जाती है और ऐसे शब्द बोलती है जो युगों से गूंज रहे हैं। जहां तुम जाओगी मैं भी जाऊंगी, जहां तुम रहोगी मैं भी रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुम मरोगी मैं भी मरूंगी और वहीं दफना दी जाऊंगी। प्रभु मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, अगर मृत्यु भी तुम्हें और मुझे अलग कर दे। नाओमी के प्रति रूथ की प्रतिबद्धता केवल पारिवारिक निष्ठा का कार्य नहीं है, यह इस्राएल के परमेश्वर में विश्वास की एक साहसिक घोषणा है। बेथलहम में आगे क्या होने वाला है, इसकी अनिश्चितता के बावजूद, गरीबी के बावजूद, रूथ भरोसे से भरे दिल के साथ आगे बढ़ती है। वह नाओमी के ईश्वर को गले लगाती है, भय पर विश्वास, सुविधा पर प्रतिबद्धता को चुनती है। बेथलहम पहुंचने पर रूथ तुरंत खेतों में बीनने के द्वारा उनके लिए जीविका खोजने निकल पड़ती है, जो गरीबों और विदेशियों के लिए कानून में प्रावधान है। यहीं पर रूथ की वफादारी को और पुरस्कृत किया जाता है। वह खुद को नाओमी के दिवंगत पति के रिश्तेदार बोअज के खेतों में पाती है। बोअज, एक प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति, रूथ की मेहनत और नाओमी के प्रति उसकी भक्ति पर ध्यान देता है। वह उसके प्रति अपनी सुरक्षा और उदारता बढ़ाता है, उसे फूलों के बीच बीनने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसे अच्छी तरह से प्रदान किया जाए। बोअज के साथ यह मुलाकात कोई महज संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में घटनाओं और लोगों को संगठित करता है। रूथ की कड़ी मेहनत, विनम्रता और अटूट विश्वास ईश्वरीय कृपा के द्वार खोलते हैं। बोअज रूथ के लिए संरक्षक उद्धारकर्ता बन जाता है, जो प्राचीन इज़राइल में एक प्रथा थी, जहां एक करीबी रिश्तेदार परिवार की वंशावली और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए विधवा से शादी कर सकता था। रूथ की कहानी की खूबसूरती न केवल उसकी दृढ़ता में है, बल्कि यह भी है कि कैसे परमेश्वर के वादों में उसका विश्वास उसके जीवन को बदल देता है। एक विदेशी भूमि में एक बेसहारा विधवा से वह राजा डेविड की परदादी बन जाती है, जिसके माध्यम से मसीह की वंशावली स्थापित होती है। रूथ की कहानी आशा की किरण है, जो दर्शाती है
कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, परमेश्वर के वादों में विश्वास हमें अप्रत्याशित और असाधारण आशीर्वाद की ओर ले जा सकता है। जब हम रूथ की यात्रा पर विचार करते हैं तो हमें विश्वास की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ता के महत्व की याद आती है। उसकी कहानी हमें परमेश्वर के वादों से चिपके रहने, उसके समय पर भरोसा करने और यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी उसका प्रकाश चमकेगा, हमें आशा और उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे हम रूथ की कहानी में गहराई से उतरते हैं, हम समझते हैं कि उसकी यात्रा सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है। यह आस्था और ईश्वरीय प्रावधान की परिवर्तनकारी शक्ति का एक गहरा प्रमाण है। रूथ का जीवन, जो नुकसान और कठिनाई से चिह्नित है, एक ज्वलंत अनुस्मारक है कि परमेश्वर की योजनाएं अक्सर सबसे अप्रत्याशित तरीकों से सामने आती है, जो हमें अकल्पनीय अनुग्रह और आशीर्वाद के स्थानों पर ले जाती है। बेथलहम में रूथ बोअज के खेतों में लगन से काम करना जारी रखती है। उसकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी किसी की नज़र में नहीं आती। बोअज नाओमी के प्रति रूथ की वफादारी और उसकी अटूट कार्य नीति से प्रभावित होकर उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है। वह अपने कर्मचारियों को उसके लिए अतिरिक्त अनाज छोड़ने का निर्देश देता है और उसे कर्मचारियों के भोजन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता है। यह उदार प्रावधान एक महत्वपूर्ण इशारा है जो बोअज के सुरक्षात्मक और दयालु स्वभाव को दर्शाता है, जो रूथ के बलिदानों को पहचानता है और उनका सम्मान करता है। एक शाम नाओमी बुद्धिमान और समझदार रूथ की भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अवसर देखती है। वह रूथ को खलिहान में बोअज के पास जाने का निर्देश देती है, जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य है, जो उसके द्वारा बोअज की सुरक्षा की मांग करने और उसे संरक्षक उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने का प्रस्ताव देने का प्रतीक है। रूथ विनम्रता और साहस के साथ नाओमी की सलाह का पालन करती है। बोअज रूथ के हाव भाव और उसके नेक चरित्र से प्रभावित होकर अपनी भूमिका को स्वीकार करता है, लेकिन एक करीबी रिश्तेदार की ओर भी इशारा करता है, जिसके पास छुटकारे का पहला अधिकार है। रहस्य और अनिश्चितता से भरा यह क्षण एक बार फिर रूथ के विश्वास को उजागर करता है। उसने वह सब कुछ कर लिया है जो वह कर सकती थी और अब ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हुए प्रतीक्षा कर रही है। बोअज अपने वचन के प्रति सच्चे रहते हुए मामले को ईमानदारी से संभालता है। वह एक सार्वजनिक सभा में करीबी रिश्तेदार से संपर्क करता है, उसे नाओमी की जमीन छुड़ाने और रूथ से शादी करने का अवसर देता है। हालांकि रिश्तेदार मना कर देता है, उसे डर है कि इससे उसकी अपनी संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। फिर बोअज स्वेच्छा से आगे आता है, जमीन छुड़ाता है और रूथ को अपनी पत्नी बनाता है। यह मिलन रूथ के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह अनुग्रह का एक दिव्य आयोजन है। रूथ और बोअज के विवाह से ओबेद का जन्म होता है, जो यिशै का पिता बनता है, जो दाऊद का पिता है। रूथ की वंशावली के माध्यम से हम परमेश्वर की महान योजना के प्रकट होने को देखते हैं, एक ऐसी योजना जिसमें यीशु मसीह का जन्म शामिल है, जो अंतिम उद्धारक है। रूथ की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक है कि विश्वास का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक विदेशी भूमि से गरीबी और अनिश्चितता के माध्यम से मसीह की वंशावली का हिस्सा बनने तक की उसकी यात्रा दर्शाती है कि परमेश्वर के वादे विश्वास योग्य और सच्चे हैं। रूथ का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी परमेश्वर के वादों से चिपके रहते हैं, तो हम खुद को उसकी आशीषों की पूर्णता के लिए खोलते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, जैसा कि हम रूथ की असाधारण यात्रा पर विचार करते हैं, उसकी कहानी आपको अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखने के लिए प्रेरित करती है। भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, अनुग्रह की एक टेपेस्ट्री बुन रहा है जो एक दिन एक सुंदर और उद्देश्यपूर्ण डिजाइन को प्रकट करेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और समृद्ध लगी, तो हम आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ हम बाइबल की गहन कथाओं में गहराई से उतरते हैं और आपको ऐसी कहानियां लाते हैं जो हर दिन आपके विश्वास को प्रेरित और मजबूत करती हैं। आपका सब्सक्रिप्शन न केवल आपको इन शक्तिशाली कहानियों से जुड़े रहने में मदद करती है,
बल्कि शास्त्रों के पावन ज्ञान को फैलाने के हमारे मिशन का भी समर्थन करती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रूथ की कहानी आपको याद दिलाती है कि जीवन की परीक्षाओं के बीच ईश्वर के वादे अटल हैं और उनकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए हैं। अगली बार तक धन्य रहें और विश्वास को जीवित रखें। जीवन की पवित्र स्क्रिप्ट से जुड़े रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।